साजिश करने वाले का तो नाम आप बता नहीं पा रहे जी। किसका जी? साजिश करने वाले का। कहते हैं जो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है। नहीं, बाहर मुल्क से नहीं बैठा हुआ, आपको मैं समझा देता हूँ, आप भी समझ जाएंगी। वो लोग हिंदुस्तान और अमेरिका में बैठे हुए हैं जो नहीं चाह रहे कि इस मुल्क में सीपैक बने, जो नहीं चाह रहे कि इस मुल्क में 10,000 मेगावाट की बिजली का जो मंसूबे लग रहे हैं उनका क्रेडिट नवाज सर। लेकिन उन्होंने आपको रोका भी नहीं है कि मनी ट्रेल देके जान छुड़ा ले। उन्होंने आपको रोका भी नहीं है ना। लेकिन ज़हीम खान साहब उन्होंने रोका भी तो नहीं है आपको, सबूत दे जान छुड़ा ले। बीबी आप या मेरी बात सुन ले या फिर मुझसे सवाल करने में सुन नहीं पाया आपको। मैं कह रही हूँ कि साजिश नासिर ने रोका तो नहीं है ना सबूत ना देने से आपको। नहीं साजिश, ओहो बीबी, हमने कब कहा कि हम सबूत नहीं देंगे? आपको किसने कहा कि हम सबूत नहीं देंगे? सर कब देंगे और कहाँ देंगे? और अगर सबूत नहीं देंगे तो हमारे खिलाफ फैसला हो जाएगा। सिंपल। अच्छा ज़हीम खान साहब, अच्छा सबूतों की आप बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की पेशी हुई है, वज़ीर आज़म का बयान सामने आया है, रिपोर्ट के अंदर छपा हुआ है। उनको किसी बात का पता ही नहीं है। ट्रस्ट डीड वो कहते हैं मेरे इल्म में नहीं है। कोई फैमिली बिजनेस वो कहते हैं हाँ शायद याद नहीं है, पता नहीं है। किसी चीज के बारे में भी वो खुलकर बात नहीं, कोई बात मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, अगर किसी से कोई ऐसी बात पूछी जाए जो जिससे उसका ताल्लुक ही नहीं है और उनके बेटे ने ये काम किया है और उस पैसों से फ्लैट खरीदे, पूरी रिपोर्ट में कि इन 4 फ्लैटों का वज़ीर आज़म से ताल्लुक बताया गया है जो असल इशू था? नहीं बताया गया। पूरी रिपोर्ट पढ़ लें आप। सो लेट्स बी रियलिस्टिक ना। अगर हमें कोर्ट ने मौका दिया ना बीबी, तो अब आप देखिए यहाँ पे तो ये आप नहीं, आप लोग तो बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं इस बिजनेस में। अच्छा, और आप खासतौर पर आखिरी चीज बता दें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, पॉइंट वेल टेकन। आखिरी चीज सिर्फ ये सर मुझे बता दें कि आप ये कहते हैं कि हमारे निजी कारोबार के हवाले से हमारा एहतसाब हो रहा है सर, लेकिन आप लोग ये भी नहीं प्रूव कर पा रहे कि जी इतने जो आपका लिविंग या लाइफ स्टाइल है वो आपके जो शोर नसाजात हैं उससे ज्यादा है। और इन दैट सिनेरियो फिर वो पैसा कहाँ से आया सर? ये भी तो साबित नहीं हो पा रहा ना। तो फिर कहीं ना कहीं से तो आया, फिर आप सरकारी उहदों पे भी फायज थे। फिर बात रुक जाए ना। अब ये बड़ी अच्छी बात की आपने, मैं आपसे एग्री करता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात की। नंबर 1, इससे ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान का पैसा लूट के बाहर ले गए, वहां जाकर ये कर दिया, पाकिस्तान से पैसा लूटा गया, ये हो गया। ये तो कहीं नहीं हुआ, ये तो इन्होंने भी तस्लीम कर लिया ना कि पाकिस्तान का कोई पैसा लूटा नहीं गया। जिस पैसे की बात हो रही है दीदी, वो है 1972 से लेके 1980 तक के पैसे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या उनका चचा, भतीजा, भांजा, मामू, कोई उस वक्त काउंसलर भी नहीं था पाकिस्तान की सियासत में, और उनका दूर दूर तक कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं था। अगर कोई कारोबार हो रहा है 1937 से और उसकी डिटेलिंग अब आप आ जाकर लाएंगी, आप किस तरह क्वांटमाइज करेंगी कि अगर किसी ने 1972 में $2 लाख कमाया था, उस $2 लाख की आज वैल्यू क्या है? किसी ने कैलकुलेट किया है? मैं स्टैटिस्टिक्स के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है। ठीक है, पॉइंट वेल टेकन। लेकिन जीआईटी की ठीक है, फेयर इनफ जी। जवाब ले लें, नहीं जवाब ले लें। 1970 में सोने क्या तोला भाव था और आज क्या तोला भाव है? अगर 2 करोड़ रुपया 1972 में उनके पास था जब उनकी मिलें बंद की गई और वो पैसे बाहर गए। ठीक है ज़हीम खान साहब, बात समझ आ गई। लेकिन असासे ना 90 की दिहाई में बड़े हैं जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टरशिप के ऊपर ही बरकरार थे और 80 में भी वो वज़ीर आला पंजाब थे।